डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का ये लेक्चर वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूकेपीएससी एई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें हम पेपर फेस्ट है जो टेक्निकल का, उसकी स्ट्रेटेजी का डिस्कस करेंगे। पेपर फेस्ट की स्ट्रेटेजी पर जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इससे पहले जो एग्जाम्स हुए उनमें कट ऑफ वगैरह का क्या ट्रेंड रहा है। 2013 में जो वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम हुआ है अराउंड 2016 में, उसमें 119 वैकेंसी थी सिविल की, और जिसकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से थी। हाईएस्ट रहती है जनरल मेल की जो है 630, जनरल वुमेन की काफी कम थी 411। यूकेपीएससी ने 30% रिजर्वेशन दिया है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, तो वुमेन कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो सिग्निफिकेंटली लो रहती है। अब अभी जो एग्जाम होगा 2023 में, उसका नोटिफिकेशन 2021 में आया था, और उसमें वैकेंसी है टोटल सिविल इंजीनियरिंग की 135। वैकेंसी बढ़ी है बट कट ऑफ कम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 5 to 6 ईयर्स के गैप में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है कंपटीशन का लेवल। तो कट ऑफ है वो इससे तो ज्यादा जाएगी। 2022 में जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर और कैंसिल हो गया, उसकी कट ऑफ यूकेपीएससी ने तो डिक्लेयर नहीं की, बट कुछ स्टूडेंट से जो आइडिया लग पाया है वो ये है कि जनरल बॉयज की कट ऑफ थी 680 के आसपास, और गर्ल्स की थी 580 के आसपास। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है स्पेसिफिकली जनरल मेल के लिए, और मोस्टली स्टूडेंट्स नॉन टेक में उतना अच्छा नहीं कर पाते, तो फिर टेक्निकल में आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हम कि नॉन टेक में आप 300 में से 150 के आसपास स्कोर कर रहे हो, तो टेक्निकल में आपको लाने पड़ेंगे 530 मार्क्स दोनों पेपर्स में मिला के। 530 मार्क्स मतलब एक पेपर में आपको 265 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, जिसके लिए रफली अगर हम नेगेटिव मार्किंग को हटा दें तो 130 के आसपास करेक्ट क्वेश्चंस आपको 180 में से करना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस है जो आपने पहले सोल्व किए हैं तो आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा रहती है, टाइम भी कम लगता है। और ऑफलाइन एग्जाम्स में एक फिक्स पैटर्न रहता है कि क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो यूकेपीएससी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न ये है कि गुप्ता एंड गुप्ता का बहुत ही ज्यादा पोर्शन है। गुप्ता एंड गुप्ता के साथ अगर आप आर्गोर को भी कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो ये दोनों बुक्स अगर आप कर लेते हैं तो 50 से लेके 60% क्वेश्चन तो आपको इनसे डायरेक्टली मिलेंगे। कुछ 40% के अराउंड ऐसे क्वेश्चन हैं जो एज इट इज कॉपी किए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और कुछ 20% के आसपास ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कि जैसे न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यू चेंज कर दी, या फिर बुक में न्यूमेरिकल था उसका यहाँ पर फॉर्मूला पूछ लिया। और ये आप वेरीफाई कर भी सकते हो, इसकी पीडीएफ जो क्वेश्चन पेपर्स की है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है, जिसमें मैंने इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन का लिखा है कि ये क्वेश्चन है, ये गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में कौन सा क्वेश्चन है। तो ये तो है वो जो मैंने मेंशन किए हैं। इसके अलावा 10 से 15% आपको और ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपने गुप्ता एंड गुप्ता में या अरगोर आप कर रहे हो, तो उनमें जो कंसेप्ट सीखे हैं आप उनसे कर पाओगे। क्योंकि काफी सारे बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, मैंने उनका नहीं मेंशन किया है कि ये गुप्ता एंड गुप्ता का है या अरगोर का है। जैसे कि इतने भी बेसिक है कि किसी क्वेश्चन है उसमें सर्कुलर सेक्शन रनिंग फुल है, तो इसकी हार्डलिक रेडियस क्या होगी। तो ये क्वेश्चन एज इट इज तो आपको नहीं मिलेगा गुप्ता एंड गुप्ता में, बट हार्डलिक रेडियस कैसे निकालना है इसके आपने इतने ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं कि हो ही नहीं सकता आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कंटेंट लिमिटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, प्लस नॉन टेक भी है एग्जाम में। कंटेंट कितना रखना है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि अभी आप किस स्टेज पे हो। अभी आपने जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट ही किया है, और आपकी जो स्पीड है हो सकता है आप एक बुक गुप्ता एंड गुप्ता ही कर पाओ। कंटेंट डिसाइड करने की गाइडलाइन ये है कि आपने जो भी अपना कंटेंट रखा है वो इतना होना चाहिए कि आप एग्जाम से पहले उसको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज कर पाओ। और रिवाइज कैसे करना है, जैसे कि आप गुप्ता एंड गुप्ता का बुक का कोई चैप्टर कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चंस आपसे हो गए उनको हटा दो, और बाकी क्वेश्चंस को आप मार्क करो नेक्स्ट राउंड के लिए। आप बुक में टिक कर सकते हो क्वेश्चंस, फिर एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद कुछ दिन बाद फिर से सेकंड राउंड अटेम्प्ट करो। अब ऐसे क्वेश्चंस जो सेकंड राउंड में हो गए उनको हटा दो, फर्स्ट वाले भी हट गए, तो ऐसे करके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम बचेंगे। दूसरा, हर एक छोटी छोटी पॉइंट का ध्यान रखना है आपने, जैसे कि आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट तो होंगे ऑनलाइन, जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे। अब आपने देखा होगा एग्जाम का आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें रफ वर्क के लिए लास्ट में बस एक पेज दिया होता है, या फिर आप क्वेश्चन पेपर के आसपास करो।
तो काफी बार एग्जाम में ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो आप प्रैक्टिस करो कि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो एक सिंगल A4 साइज का पेपर लो और जो भी रफ वर्क है सारा उसी में करने का ट्राई करो। अब देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है और उसमें वेटेज क्या रहता है क्वेश्चन पेपर में। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है उसके 2013 में 28 क्वेश्चंस आए थे, 21 में 31 क्वेश्चंस आए थे। जो सिलेबस है टेक्निकल का, उसमें पेपर फर्स्ट है, उसको जो सिलेबस है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर एक पार्ट का वेटेज है वो 30 क्वेश्चंस के आसपास है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का वो काफी फेयर है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में सोम भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्टील डिजाइन, जिसके 13 में 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं और 21 में 29 क्वेश्चंस हैं। आरसीसी का भी सेम है, 32 है, 29 है। फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसके 30 क्वेश्चंस हैं और 2021 में 27 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसमें हार्डलिक्स वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। हार्डलिक इंजीनियरिंग है, इसमें ओपन चैनल फ्लो वाला पोर्शन है। 9 क्वेश्चन पूछे हुए 13 में और 21 में 12 क्वेश्चन थे। डिजाइन ऑफ कैनाल्स है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके पेपर 1 में भी दिया है और पेपर 2 में भी दिया है। यहाँ पर इसको हार्डलिक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया, वहां पे इरिगेशन में इसको दिया है। इसके 13 में 9 क्वेश्चन थे और 21 में 14 के आसपास क्वेश्चन थे। वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन इंजीनियरिंग, डैम वगैरह हो गए, जो इनका इतना ज्यादा पोर्शन है कि इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। डैम का जो चैप्टर है उसके 11 क्वेश्चन हैं 13 में, 21 में 7 क्वेश्चन थे। ये तीनों सब्जेक्ट थे, इनको एक सिंगल पार्ट में कंसिडर किया है, तो इन तीनों के मिला के 30 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। जियोटेक एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, उसके 13 में 31 क्वेश्चन थे और 21 में 31 क्वेश्चन थे। अब आपको करना क्या है हर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके होना चाहिए गुप्ता एंड गुप्ता, जिसमें सोम को अगर एक्सक्लूड कर दें, सोम के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्टली एवरेज स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ऐसे के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं और ऐसे के 170 क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में है, तो सोम भी करना है आपको ऊपर ऊपर से, उसके अलावा ऐसे पे ज्यादा फोकस करना है और ये 170 क्वेश्चन करने हैं। स्टील का मुझे कंपेरेटिवली थोड़ा लगा कि गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस कम है और डायरेक्ट क्वेश्चंस कम है, बट 231 के आसपास इस वीक में गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। आरसीसी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, गुप्ता एंड गुप्ता में इसमें 354 क्वेश्चंस हैं। आरसीसी है मुझे स्कोरिंग सब्जेक्ट लगा, क्योंकि काफी ज्यादा जो रेनफोर्समेंट की गाइडलाइंस है, मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, स्पेसिंग, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब गुप्ता एंड गुप्ता की जो बुक है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स है, ये इंक्लूडेड है और इनके मिला के 442 क्वेश्चन हैं। जबकि पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस यूकेपीएससी ने डिफाइन किया है, इसने हार्डलिक इंजीनियरिंग को अलग से मेंशन किया है। इसके कारण इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज मिला के हो जाता है 40 के आसपास और आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करने हैं इसके लिए। डिजाइन ऑफ कैनाल्स और डैम, ये दो टॉपिक, इसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज है, हाइड्रोलॉजी है, ये सारा का सारा एक ही सब्जेक्ट के अंडर कंसिडर किया हुआ है गुप्ता एंड गुप्ता में, और उनके सबके मिला के 248 क्वेश्चन है। जो वाटर रिसोर्सेज का पोर्शन है, जिसमें अगर हम इरिगेशन हाइड्रोलॉजी को भी इंक्लूड कर रहे हैं जैसे गुप्ता एंड गुप्ता में किया हुआ है, तो पेपर 2 का वो 1/4 सिलेबस के आसपास कवर करता है। तो ये 240 क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको हर एक क्वेश्चन का पता होना चाहिए आंसर। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स वाला जो मिला के 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें एक और आपके लिए बेनिफिशियल है कि जो हार्डलिंग मशीन वाला पोर्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, उसका गलती से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा। ऐसे टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो। जियोटेक के भी 31 दोनों ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर आपको 180 में से 130 स्कोर करना है अप्रोक्सीमेशन किया उसके हिसाब से, तो अगर इतने क्वेश्चंस आपने करेक्ट करने हैं तो आप एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा स्किप करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। मिनिमम आप ये कर सकते हो सिर्फ गुप्ता एंड गुप्ता ही करो। गुप्ता एंड गुप्ता में मिस्टेक्स बहुत कम है, इसके सॉल्यूशंस बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे वीडियोस। अब अगर गुप्ता एंड गुप्ता करने के बाद आपको टाइम बचता है तो आपको आरएगोर भी करनी है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता में लास्ट ईयर जब आपने एग्जाम दिया था तो भी कर लिए थी अच्छे से, तो इस बार आपकी टाइम नहीं लगेगा गुप्ता एंड गुप्ता में, तो आप तो आरएगोर पूरी कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं कंप्लीटली कवर करो। बट जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है वो इस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि ये इरिगेशन इंजीनियरिंग के 150 क्वेश्चंस हैं, जो डिजाइन ऑफ कैनाल है उसके टॉपिक को कवर करेगा। उसके अलावा पेपर 2 में जो वाटर रिसोर्सेज का इरिगेशन का मेजर पोर्शन है उसको कवर करेगा।
तो ये तो सबसे पहले प्रायोरिटी में होने चाहिए आपके। तो आर्गोन में सबसे पहले हो गया ये। फिर सेकंड नंबर पे आपको करना है जियोटेक। नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें कम है, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं आर्गोर से काफी। उसके बाद फिर आप ये कर सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पर वेटेज हो जाता है, मैंने बताया कि कंबाइंडली 40 क्वेश्चंस का, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कम, तो ये दोनों अगर आप कर ले हो तो ये 40 क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद आप आरसीसी कर सकते हो, इसके बाद स्टील कर सकते हो। ऐसे को मैंने सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि मैंने इसके सॉल्यूशन वीडियो नहीं बनाए हैं और किसी और ने भी नहीं बनाए हैं, तो सॉल्यूशन वीडियो के बिना आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको गुप्ता एंड गुप्ता टफ लग रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि उसमें लास्ट में कुछ थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप हर एक सब्जेक्ट में 5 to 10 क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही टफ लग रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहे हैं, आप उनको स्किप कर सकते हो। जो आईएएस पीवाई क्यूज हैं, ये आपको करने हैं प्रैक्टिस डिजाइन ऑफ कैनाल्स वाले चैप्टर के, क्योंकि डिजाइन ऑफ कैनाल हार्डलिक्स में भी आ गया और ये इरिगेशन में भी आ गया। आप नए हो, फर्स्ट टाइम गुप्ता एंड गुप्ता कर रहे हो, आप असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं उनको स्किप कर सकते हो, या ये कर सकते हो कि एक बार उन क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में कर लो, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट आपको उससे क्लियर होंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद फर्दर जो रिविजन के राउंड है आप उनमें स्किप कर सकते हो इनको। और जो भी टफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, गुप्ता एंड गुप्ता की भी हैं या फिर आर्गोर कर रहे हो तो उसकी हैं, आपसे अगर टाइम कम पड़ रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप इनको भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मॉडरेट आते हैं, कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं ज्यादा। इसके अलावा फ्लोनेट एक ऐसा टॉपिक है जिसको इसने जियोटेक में भी क्वेश्चंस पूछ लिए, जिसका फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पूछ लिया, जहां पर स्ट्रीम लाइन्स और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस का हम पढ़ते हैं। उसके अलावा अर्थन डैम में भी फ्लोनेट के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं कि इसका तो श्योर है कि इतना छोटा सा टॉपिक है, इसके एक या दो क्वेश्चंस तो आपको जरूर मिलेंगे। उसके अलावा जो चैनल सेक्शंस होते हैं डिफरेंट, जैसे कि सर्कुलर चैनल सेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हो गई, हार्डिक रेडियस क्या है, अगर हाफ फुल हो रहा है, 3/4 फुल हो रहा है, तो ये ऐसा है कि ये हार्डलिक्स में भी आपके आता है। उसके अलावा जहां पर आप सीवेज पढ़ते हो उस टॉपिक में भी आता है। डिजाइन ऑफ कैनाल्स में भी जो लाइन कैनाल की अगर हम बात करें तो वहां पे हम ट्रेपेजोइडल कैनाल सेक्शन, रेक्टेंगुलर कैनाल सेक्शन, ट्रायंगुलर, ये सब पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छे से करनी है, इनमें आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा आप स्किप क्या कर सकते हो, हर्डलिंग मशीन्स। तो ये था मेरा पेपर फर्स्ट की अभी तक जो भी मुझे अपनी रिसर्च से आपके लिए काम की इन्फॉर्मेशन मिल पाई। आप अगर चाहते हो कि मैं यूकेपीएससी ए के लिए कुछ स्पेसिफिकली कंटेंट बनाऊं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अभी मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रही हूँ, तो कुछ और मुझे इंपॉर्टेंट मिलेगा जो कि लगता है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो मैं शेयर करूंगी। और पेपर 2 की स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है वो इसी कमिंग वीक में जरूर आ जाएगा।